हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में अब आने वाले सप्ताह में और अभी नेक्स्ट एक दो दिन में किस तरह के मूव है आपके सामने दिखाई देंगे। और अभी तक निफ्टी ने क्या क्या किया है, हमारा एक प्रीवियस वीडियो था जो हमने 5 महीने पहले बनाया था, उसमें किस तरह से निफ्टी ने बिहेव किया था और इसी तरह से हम आगे आने वाले मूव को कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली के ऊपर मार्केट ने एक सप्लाई जोन से हल्की सी सेलिंग दिखाई और सेलिंग दिखाने के बाद वापस सप्लाई जोन के पास में खड़ा है। तो ये एक सप्लाई जोन था निफ्टी का, जहां से निफ्टी गिरी है और गिरने के बाद आज वापस रिकवर किया है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो दोबारा जो सेलिंग प्रेशर है या सप्लाई जोन मिलेगा आपको, जो मिलेगा 24,600 से लेकर 24,800 के बीच में एक सप्लाई जोन है। अगर इसको निफ्टी ब्रेक करती है तो निफ्टी आपको जाती हुई दिखाई देगी तकरीबन 25,055 से लेकर 25,200। यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग दिखाई दे सकती है और नीचे से जो 21,800 से एक बाइंग आई है, ये एक अच्छी बाइंग प्रेशर के साथ में यहाँ से मार्केट पूरा वापस रिवर्स हुआ है। लेकिन जब तक हम इसको कंफर्म तब मानेंगे जब ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक इसमें आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। ये हम दिल्ली पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे इस सप्लाई जोन के पास में 1 2 3 4 कैंडल यानी 4 दिन तक रुका और वापस से मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद एक गैप अप के साथ खुलना और एक अच्छी क्लोजिंग आना। हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, किस तरह से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आने वाले मूव को आप देखेंगे। अगर मार्केट कल यहाँ से 24,300 350 350 को ब्रेक करता है तो मार्केट एटलीस्ट आपको जाता हुआ दिखाई देगा सीधा 24,600 के आसपास या 650 के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे 24,600 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो कल के दिन आप देखेंगे तो कल इसमें एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। पहली बात तो ये हाई निकलना चाहिए, ये हाई है लगभग 24,350। अगर 24,350 को क्रॉस करेगा तो मार्केट आपका जाता हुआ दिखाई देगा सबसे पहले 24,450, और 24,450 जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट आपका 24,600 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं 15 मिनट के अंदर किस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहले 15 मिनट के अंदर आज देखेंगे कि मार्केट किस तरह से गैप अप खुला और गैप अप खुलने के साथ में आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने एक काफ़ी टाइम रुका और रुकने के बाद ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर भी काफ़ी टाइम रुका है। इस एरिया को आप देखेंगे दोनों तरफ रुका है, मतलब यहाँ से रुका है और यहाँ पर रुका है। ये इसलिए रुका है कि ये वाला जो एरिया था, ये एरिया से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है। सेलिंग क्यों आई थी ये पीछे आपको बताया गया है कि एक सप्लाई जोन था, उसकी वजह से ये सेलिंग आई है। अब कल हो सकता है मे बी इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मार्केट को गैप अप खुलना हो, यानी 350 24,350 के ऊपर खुलता है तो इमीडिएट ये रिकवर करने की कोशिश करेगा 24,450। 24,450 के बाद में 24,600 के आसपास का एरिया आ रहा है और 24,600 के आसपास से वापस 600 650 के आसपास से एक सेलिंग है जो मैंने आपको पूरा बताया। तो कल भी आप इसमें बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर बाइंग की तरफ अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो गैप डाउन खुलने के बाद भी आप देखेंगे इमीडिएट रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा है। गैप अप खुलता है तो 24,450 500 550 की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। तो निफ्टी के लिए आप देखेंगे कि कल किस तरह से रहेगा वो। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली है और बैंक निफ्टी भी सेम ही निफ्टी के पैटर्न पे चली। लेकिन एक बात देखेंगे कि लंबे समय तक बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा डिस्टर्ब सा है। चार्ट डिस्टर्ब कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में एक अजीब ही तरह का चार्ट का बिहेवियर सामने आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे, अगर इस चैनल में देखेंगे तो मार्केट लगातार इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे कोविड से भी देखते हैं तो कोविड के टॉप से लेकर और अब तक जितने टॉप बनाए इसने उसी चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है।
तो कुल मिलाकर आप अभी इसमें देखेंगे निफ्टी में अगर लॉन्ग टर्म, बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर रन कर रही है। तो बैंक निफ्टी आपको एटलीस्ट 57,000 से 60,000 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। ज़बरदस्त तरीके से सेल हो सकता है मार्केट और आपको फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे क्योंकि ये मल्टीपल लेवल ऐसे हैं जहाँ से बैंक निफ्टी बार बार ऊपर गई है। लाइक देखेंगे आप, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गई है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गई है और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गई है। तो ये आपस में एक दूसरे के ऐसे एरिया है जो एक दूसरे के एक्शन का रिएक्शन है। बट नीचे अब कोई भारी सपोर्ट नहीं है। अगर ऊपर से टॉप से गिरता है तो ये सारे सपोर्ट ब्रेक होंगे और एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कल के लिए, तो अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आप अप साइड का देख सकते हैं। जिस तरह से इसमें कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल क्लोज का इशारा है कि या तो गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी को आप 57,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं और यहाँ से फिर एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए क्या होगा वो हमने आपके साथ शेयर किया। आने वाले समय में हम एक एक या दो दो चार चार स्टॉक पर स्पेसिफिक वीडियो लेकर आएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आप निफ्टी 50 या निफ्टी के लिक्विड शेयर कौन से हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल शेयर अलग होता है और लिक्विड अलग होता है। वोलेटिलिटी इसलिए रहती है कि प्रमोटर्स प्लस पब्लिक के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ से मार्केट वोलेटाइल होता है और जो प्रोफेशनल्स होते हैं यानी FIDI वहाँ मार्केट आपका लिक्विड होगा, यानी वहाँ ओरिजिनल लिक्विडिटी रहेगी मार्केट के अंदर। वो किस तरह से दिखाई देती है इस पर हम डिस्कस आने वाले वीडियो में करेंगे। साथ में आपको जो भी स्पेसिफिक कोई भी स्टॉक के बारे में पूछना हो या क्रिप्टो के बारे में पूछना हो या करेंसी के बारे में, तो आप कमेंट डालते रहिए। जो भी आप सबसे पहले कमेंट डालेंगे हर चीज़ का एनालिसिस आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा। तो सभी को धन्यवाद।